देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले मामले में न्यायालय ने दोष मुक्त किए जाने के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सागर जिले में आम आदमी पार्टी जिला इकाई द्वारा भव्य उत्सव मनाया गया। जिला अध्यक्ष इंजीनियर DK सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश में सत्य एवं न्याय की जीत के लिए आभार व्यक्त किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने महान शिक्षाविद सर डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर लोकतंत्र की जीत का संदेश दिया। इस दौरान पटाखे फोड़े गए और आम नागरिकों के बीच मिठाइयां बांटकर खुशी साझा की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष इंजीनियर DK सिंह ने कहा कि न्यायालय के फैसले ने आज साबित कर दिया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जुमलेबाजी हार गई और संविधान की जीत हुई है। उनके अनुसार यह फैसला ईमानदारी राजनीति में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों की जीत है। DK सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को काम करने से रोकने के उद्देश्य से साजिश के तहत मामलों में फंसाया गया, लेकिन न्यायालय के निर्णय ने सभी आरोपों को निराधार साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्रांति, मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य सेवाओं और जनहित योजनाओं के मॉडल को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हुई। इस अवसर पर डॉक्टर जायसवाल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए इस खास रिपोर्ट में A to Z न्यूज के साथ दामोदर कुर्मी की रिपोर्ट। पर आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या प्रयोजन है आप? आपने देखा होगा कल जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भारत के इतिहास का सबसे घिनौना हरकत भाजपा द्वारा किया गया था, एक झूठे तथाकथित शराब घोटाले में 1.5 सालों तक 2 सालों तक पार्टी को जेल के अंदर रखा गया, हमारे बड़े नेताओं को जेल के अंदर रखा गया। कल जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में CBI को फटकार लगी और हमारे सभी नेताओं को बाइज्जत बरी किया गया और ये बताया गया कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है और भाजपा के मुंह पे ये सीधा तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार अभी भी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताने में नहीं चूक रहा है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने हाल ही में मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऊपरी कोर्ट में वो जाएंगे और उनके पास साक्ष्य है और वो ऊपरी कोर्ट में उन चीजों को दिखाएंगे और सजा दिलाने का काम करें। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, मनोज तिवारी जी को बताइए कि आम आदमी पार्टी एक पढ़ी लिखी लोगों की पार्टी है जिसके नेता खुद एक IAS IRS ऑफिसर रहे हैं। मनोज तिवारी को हमारी तरफ से उन्हें बताइए कि उनके लिए एक जिले का जिलाध्यक्ष ही जवाब देने के लिए काफी है। सबसे पहले कोर्ट का प्रोसीजर पढ़ें। जब तक ट्रायल कोर्ट में जब जज ने ट्रायल करने की अनुमति नहीं दी, मुकदमा खारिज हो गया, मतलब मुकदमा चलाने लायक ही जज ने नहीं समझा। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं होते। ट्रायल कोर्ट में किसी भी केस का ट्रायल होता है। जब मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप कहीं भी जाओ। वो एक्चुअली बताना ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये CBI के लोग नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे, पूछेंगे अब क्या करना है। लेकिन जो है जज ने साफ कर दिया है कि 2 सालों तक 600 पन्नों की जो ये आप जजमेंट पढ़िए, उसमें लिखा है कि मतलब CBI के पास एक सबूत नहीं है। आपने जो है आरोपियों को गवाह के तौर पे कि आप उल्टा सीधा जवाब दे दो, हम आपको बाइज्जत बरी कर देंगे। मतलब क्या है मामला? ये जब सामने आया उस वक्त सदन में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े आला नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उन्हें लगातार भ्रष्टाचारी सदन के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था। तो इस पर क्या संदेश? दावा करेगी पार्टी मानहानि के मुकदमा से बचने के लिए ऐसा कर रही भारतीय जनता पार्टी। अब उसमें मानहानि का मुकदमा होगा और वो उसका समय नहीं दे पाएंगे। कितने राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती, वो नहीं बन पाई। जो उनकी मान सम्मान में कमी आई, क्या वो दे सकती है सरकार? जो उनकी छवि खराब है देश के अंदर, एक नेशनल पार्टी के वो लीडर है और एक ईमानदार है।
इसके बावजूद उन पे आरोप लगाए तो ये कितना अन्याय है। आप एक चीज देश के लोग पूरे लोग देख रहे हैं। केजरीवाल ने चैलेंज किया है, यदि नरेंद्र मोदी में हिम्मत हो तो दिल्ली का चुनाव फिर से करा के देख लें, 10 सीटों से ज्यादा नहीं आ पाएंगी उनकी। ऐसे ही उन्होंने पूरे एमपी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोकसभा चुनाव जीते हैं। अगर केजरीवाल के संबंध में आज प्रश्न रखी, ये जैसा कि आपने देखा कल राहुल जबंदी कोर्ट द्वारा हमारे कट्टर ईमानदार नेता को और 23 लोगों को, मनीष सिसोदिया जी जैसे लोगों को बाइज्जत बरी की गई और सीबीआई के मुंह पे एक तमाचा मारा गया है। उसके लिए हम सभी लोग आज जो है आम आदमी पार्टी सागर जिला इकाई जो है मिठाई वितरण करके और खुशियां मनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार केजरीवाल जी को न्याय मिला है, देश में और भी जगह ऐसे षड्यंत्र होते हैं, क्या लगता है आगे भी उन लोगों के साथ न्याय? ईडी रेड मारती है और भी चीजें करती है, जबरदस्ती सामने वाले की छवि धूमिल करती है। देखिए तो ये कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये देखिए भारत के इतिहास का सबसे गंदा षड्यंत्र रचा गया। उस एक दिल्ली जैसी छोटा केंद्र शासित राज्य को जीतने के लिए। अच्छा, मजे की बात देखिए आप, बिना सबूतों के, मतलब आप सोचिए कि हाईकोर्ट कल कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया है। मतलब कोर्ट ने ये समझा कि ये जो मुकदमा दर्ज करने लायक केस ही नहीं है और उस व्यक्ति को आपने 6 महीने जेल में रखा। हमारे उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा के जनक कहे जाते हैं उनको आपने 2 साल जेल में रखा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा, संजय सिंह को जेल में रखा। ये बीजेपी की तानाशाही है टोटल। जैसे अभी मध्य प्रदेश की आपका नीति बनी है, इसमें तो विरोधाभास होना चाहिए, उसका क्यों नहीं विरोध उठा दिया? कैसा, मैं समझा नहीं। मध्य प्रदेश की जो आपका नीति है, हाँ, सरकार है। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ये कोर्ट में मुकदमा गया था बीजेपी के द्वारा, ये मुकदमा करने लायक था ही नहीं ना। भाई नीतियां आपकी गलत सही हो सकती हैं, लेकिन आप किसी नीति के लिए किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के घसीट के जेल में बंद करते हो, कट्टर ईमानदार नेता को बंद करते हो। आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के जो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जिसके नाम पे आज भाजपा राज कर रही है, उनको माफी पूरे देश से मांगनी चाहिए। अगर आगे सीबीआई अब अपील में गई है केजरीवाल की रिहाई वाले मामले में, अब क्या करेगी हमारे? देवेंद्र जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, एक मिनट, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। ट्रायल कोर्ट में मुकदमा ही चलने के लिए अनुमति नहीं है। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल नहीं होते, ट्रायल कोर्ट में ही होता है और राहुल जबंदी कोर्ट सीबीआई का कोर्ट कहा जाता है। और आप भारत के इतिहास में पहली बार देखिए कि सीबीआई के जिस ऑफिसर ने मुकदमा दर्ज किया उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है। आज तक 75 साल में कभी ऐसा हुआ? तो आप बताएं, आप लोग पत्रकार हैं। आप कितने राज्यों में आपकी सरकार बनाएंगे? हमारी सरकार, दिल्ली में इन्होंने सरकार हम देश भावना से छीनी गई। गुजरात में हम बहुत अच्छे मार्जिन पे हैं। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो बीजेपी के साथ में है कि विपक्ष के साथ में है। अब अगला किस मानहानि का दावा करेगी आम आदमी पार्टी? अगला किसका नंबर है अब जेल जाने का? अगला देखिए, अगला नंबर तो ये जब तक सरकार है, जब ये शंकराचार्य को जेल भेज सकते हैं, जिस हिंदू के नाम पे ये राजनीति करने आए थे, जब ये शंकराचार्य के नहीं हुए तो अगला नंबर हो सकता है आप पत्रकारों का हो। पत्रकारों पे रोज रेड पड़ रही है, रोज जा रहे हैं पत्रकारों पे। आप रवीश कुमार का हाल देखिए, आप अलग अलग राज्यों में पत्रकारों के ऊपर क्या हो रहा है। ये सरकार किसी की नहीं है, इनको सत्ता चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? पत्रकारों को फेवर करेंगे? पत्रकारों के साथ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से है। हम अपील करते हैं कि पत्रकार बंधु भी थोड़ा आम आदमी पार्टी को समझे। आम आदमी पार्टी के पास लोग कम है, पैसा कम है, लेकिन नीयत साफ है, जुनून है। और आज आपको ये दिख रहा होगा, ये इतने सारे लोग बीजेपी से लड़ने के लिए आज कांग्रेस की जगह आपको दिख रहे हैं खड़े हुए। चुनाव को देखते हुए क्या केजरीवाल सर को आरोप लगा के जेल भेजा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल। बताइए, गुजरात चुनाव से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव को तो ये दिल्ली चुनाव के लिए किया गया था। में आप बहुत अच्छी स्थिति नहीं, ये देखिए संवैधानिक पावर आपके पास है। आप केंद्र में प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, गृह मंत्री बने बैठे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अभी हमें उठा के जेल में डाल सकते हो, लेकिन कोर्ट और लोकतंत्र पे आम आदमी पार्टी का विश्वास है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया उस पर हमें विश्वास है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं तो कांग्रेस से भी अपील करता हूँ, जितने अच्छे सारे लोग सागर के हैं, बड़े नेता जितने हैं, आ जाओ। बीजेपी से लड़ना है तो आम आदमी पार्टी को केजरीवाल लड़ सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। इस समय क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में एक शुरुआत होगी। हमारे नेता को जो है, नेता ने हमारे कल भी प्रेस वार्ता करके कही कि आज हमारा सीना जो है चौड़ा हो गया है। सीटें लाएगी। अब ये सीटों का आकलन नहीं जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव चेहरा बन के उभरे हैं संभाग में, क्या मानते हैं आम आदमी स्थिति कहाँ है? ये आप सभी पत्रकारों का भी सहयोग है कि हम जैसे लोगों को
आप साथ देते हो और उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है अच्छे मुद्दों, जनहित के मुद्दों को लेकर आपके बीच में आएगी। आप सभी से एक अनुरोध मैं भी करना चाहता हूं कि आप सभी आम आदमी पार्टी के जनहित के मुद्दे को साथ दीजिए।